भारत ईरान के शासक दारा का 20वां प्रांत था। भारत से कर के रूप में प्रतिवर्ष 360 टैलेंट मुद्रा ईरान जाया करती थी। मिस्र की बिल्लियां आग में कूद जाती थी। इथियोपिया के लोगों का वीर्यो काला होता था। डेन्यूब नदी की गंध से नशा किया जाता था। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सत्ता। मैं बात कर रहा हूं इतिहास के पिता हेरोडोटस की। जब हम इतिहास के पितामह की बात करते हैं तो हेरोडोटस का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जब हम हिस्टोरिका पुस्तक की बात करते हैं तो यह पुस्तक एक सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी गई है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तो इस तरीके से जो बातें जो आई थी उन्हीं बातों के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है। हेरोडोटस भारत कभी नहीं आए थे और उन्होंने यूनान में बैठकर ही इस पुस्तक की रचना की थी और वहीं पर इन्होंने भारत के बारे में उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि जो भारत है वो ईरान के शासक दारा का 20वां प्रांत है और यहां से कर के रूप में 360 टैलेंट मुद्रा ईरान जाया करती थी। जी हां, हेरोडोटस की जब बात करते हैं तो ये पहला एक इतिहासकार है जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं को लिखा था। इसका मुख्य उद्देश्य इतिहास लिखने का पर्शियन और यूनान के जो युद्ध थे और जो उनकी वीरता की जो कहानियां थी उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित रखना और उन्हें एक इतिहास का रूप देना, यह इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आगे चलकर यह एक इतिहास बन जाता है और इसके बाद इतिहास लिखना प्रारंभ हो जाता है। जब हम स्ट्रोबो की बातें करते हैं, स्ट्रोबो तो ये कहते भी हैं कि हेरोडोटस ने काफी चीजों को बड़ा ऊट पटांग तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे मैं बात कर रहा था, इन्होंने उल्लेख किया है कि जो मिस्र की जो बिल्लियां हैं वो आग में कूद जाती हैं और इथियोपिया के लोगों का जो वीर्यो है वो काला होता है और डेन्यूब नदी की गंध से नशा किया जाता है। और इन्होंने एथीना के बारे में बताया है कि वहां की जो महिला हैं, जो पुजारिन हैं, उनके दाढ़ी आती थी। जी हाँ, तो ऐसे काफी उल्लेख ऐसे किए हैं जो बड़े ऊट पटांग उल्लेख हैं। लेकिन खुद को दोषी नहीं मानते हेरोडोटस, क्योंकि लास्ट में यह भी लिख देते हैं कि मैंने केवल इन घटनाओं का सुनी सुनाई घटनाओं का उल्लेख किया है और वही बेहतर जानता है, अर्थात खुद एक दोष से भी बच जाते हैं। और इन्होंने ही एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखना प्रारंभ किया था भावी पीढ़ियों के लिए, क्योंकि पर्शियन और यूनान के जो युद्ध हुए थे उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा था। और जब हम इसकी बातें करते हैं 484 ईसा पूर्व से ये 430 ईसा पूर्व थे जी हेरोडोटस जो यूनान के थे, तो भारत के बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया है। काफी विवादित चीजें हैं जो इन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा है। जब हम सिसरो की बातें करते हैं तो सिसरो ने भी इन्हें इतिहास का इन्हें पिता कहा है। जी हाँ, तो यही से एक इतिहास की शुरुआत होती है। बाद में धीरे धीरे ये इतिहास में काफी सुधार होते हैं और फिर ये वस्तुनिष्ठता का रूप भी ले लेता है। लेकिन यहां पर केवल जो हेरोडोटस की हम बातें करते हैं, इन्होंने तो केवल एक सुनी सुनाई बातों के आधार पर इतिहास लिखा था और भारत के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी थी। अगर आप इसी तरीके की एक इतिहास से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय हिंद।